अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। लिसनिंग जो हमारा स्किल है हम उसकी बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। लिसनिंग में जी हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। हमारे पार्ट्स नहीं है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 1 जो है और सेक्शन 3 है वो सिमिलर है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 और सेक्शन 4 जो है वो सिमिलर है। कैसे हैं बात करते हैं जी। सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। और ये इसमें 2 ही स्पीकर्स होंगे। अब इसकी यहाँ पे आपको ये जानना है कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। इसका नेचर जो है वो सोशल है, ठीक है। और यहाँ पर सोशल की मैं एग्जांपल्स आपको देता चलूँ। सबसे पहले सोशल जो सिचुएशन है वो क्या है कि हस्बैंड एंड अ वाइफ दे आर सिटिंग इन a kitchen of theirs, okay, and they are talking over a cup of tea or a hot cup of coffee, right? फिर 2 students जो हैं वो देखते हैं जी क्या वो 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं and they are at a international desk of international in an international university, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं। तो क्या हुआ, ये अब मैंने आपके सामने तीनों जो नेचर है, सिचुएशन है सोशल, ठीक है, वो मैंने रख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास सेक्शन जो है वो आ गया 2 आ गया। सेक्शन 2 जो है वो असल में उसकी नेचर जो है वो मोनोलॉग है, MONOLOGUE हम उसे कहेंगे, ठीक है। ये क्लासिक लिटरेचर का वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स स्पीकिंग टू योरसेल्फ और डिलीवरिंग अ स्पीच बाय योर ओन, ठीक है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन या इसकी एग्जांपल देखिए, आपने जब भी आप ड्रामास देखते हैं तो उसमें क्या है कि आप कोई मूवीज देखते हैं, जब पहला सीन ओपन होता है तो उसमें जब एक एक्टर या एक एक्ट्रेस जो है वो उन्होंने सिर्फ अपने आप से ही बात करनी है, तो वो क्या है, वो जो डिलीवरी ऑफ जो डायलॉग्स है, ठीक है, वो खुद कलामी जो है, वो खुद से जो बात करनी है, जो खुद से डायलॉग्स को देना है, अदा करना है, वो क्या है, वो मोनोलॉग है, ठीक है। इसमें ये होगा और इसमें 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ख़ास तौर पे उसको अटेंटिव रहना है और आप कितने इस चीज़ को ऐसे तरीके से आप सुन सकते हैं, उसके लिए जी हाँ बिल्कुल आप जान गए कि आपको उसके लिए भी मेरे से पढ़ना होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सेक्शन 2 तक आपको बता दिया और उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि अगर आपने जो है उसको अच्छे तरीके से करना है तो फिर आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आगे जी हम चलते हैं जो कि क्या है हमारा सेक्शन जो है वो 3 है, ठीक है। अच्छा देखें, सेक्शन 1 की पहले बात हुई थी और अब सेक्शन 3 की, और इसमें ये भी मैंने बात की थी कि सेक्शन 1 और 3 सिमिलर हैं, सेम है, और सेक्शन 2 और सेक्शन जो है वो 4 सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेक्शन 3 जो है वो क्यों सिमिलर है, क्योंकि जैसे सेक्शन 1 के अंदर 2 बंदे हैं, 2 स्पीकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 स्पीकर्स होंगे, बट it can be 4, it can be 3, ठीक है। और उसमें यहाँ पर जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो नेचर है आपके सेक्शन 3 की वो एकेडमिक ओरिएंटेशन है, ठीक है। एकेडमिक ओरिएंटेशन का यहाँ पे मतलब देखें, आपको जो है ना ये आपने क्लियर कर लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। इस आपने मसले में नहीं रहना कि यहाँ पे एकेडमिक ओरिएंटेशन है तो जब मेरे कान में, ठीक है, सेक्शन 3 की जब CD प्ले होगी तो उसमें एकेडमिक ओरिएंटेशन ही जो होगी। दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सुन लीजिए गौर से, इस पे मैंने थोड़ी सी आवाज़ इसीलिए मैंने जान के इसको मैंने लो किया है, वो ये है कि सेक्शन 3 में 0.999 जो है % क्या है वो उसमें आपको एकेडमिक ओरिएंटेशन मिलेगी, लेकिन इसके बरक्स भी जो है वो हो सकता है, और यही 0.99 जो है क्या है वो उसमें आपको एकेडमिक ओरिएंटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हैं,
सही है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर जो है जो उसने डिजाइन किया होगा आपके लिए जिस दिन, ठीक है, तो वो उस दिन जो है हो सकता है कि भाई एकेडमिक ओरिएंटेशन ही जो प्रॉपर हमें पता है कि स्टूडेंट्स हमें पता है भाई एकेडमिक ओरिएंटेशन क्या होती है। भाई एकेडमिक ओरिएंटेशन जो है जिनको नहीं पता ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए आप भाई ये अंडर ग्रेड के लिए ही होती है या मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए होती है या एमफिल या पीएचडी के लिए होती है, ठीक है। तो क्या है कि जिस दिन आप आए हैं उसमें आपको सारा आपका एकेडमिक कैलेंडर बताया जाता है। आपके जो है वो 4 सेमेस्टर्स हैं, आपके 2 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है जी। आपके ये प्रोजेक्ट्स होंगे जी, आपकी ये हॉलीडेज होंगी, ठीक है। ये आपका जो है सेमेस्टर का ब्रेक होगा, ठीक है। और आपके ये जो है इवेंट्स होंगे, टूर्स होंगे, ठीक है जी, व्हाटएवर, सही है। और इसके अंदर देखें कि जो बात मैं अभी वो शेयर करता हूँ, ठीक है, आगे चल के इन अ व्हाइल। तो यहाँ पर एकेडमिक ओरिएंटेशन के अलावा क्या चीज़ होने जा रही है और क्या वो 2 से 3 स्पीकर्स या वो 4 स्पीकर्स जो हैं जो आपके कान में जो है वो आप उनको सुनेंगे वो क्या हैं, ठीक है। देखें एक प्रोफेसर होगा फॉर एग्जांपल जी, आप उसको सुनेंगे और आप जो है वो देखें यहाँ पे मैं जो है वो आपसे अर्ज़ करता चलूँ, आपकी आंसर जो बुकलेट है लिसनिंग की वो आपके सामने ही होगी, ठीक है, सही है। हर जो सेक्शन है उसका सवाल वो प्रिंट की सूरत में सामने होगा। आपको एक आंख आपकी जो है वो आपके पेपर पे होगी, ठीक है, और कान आपकी जो है जाहिर है आपकी जो लिसनिंग आप कर रहे हैं उसके ऊपर होगी, ठीक है। तो क्या है कि आप को ये जो है वो सुनने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है, वो कहेगा जी कि माय नेम इज़ जेम्स स्मिथ, ओके, आई एम द प्रोफेसर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, विद मी आर माय 3 स्टूडेंट्स, एलन, जेन एंड लिंडा, ठीक है, एंड दे वर वेरी ईगर टू डू ए प्रोजेक्ट विद मी ऑन फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और व्हाटएवर, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहेगा जी कि नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल नॉट बी गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यू नो इनवाइट लिंडा, जेम्स एंड मार्टिन और व्हाटएवर, ठीक है जी। और वो उसको उनको बुलाएगा और फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइक उनके हाथ में होगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है ये आप जो है ना सुनेंगे और ये आप के सामने वो 2 स्पीकर्स होंगे या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 तो देखिए पेट है, क्योंकि यही हमारी सिमिलरिटी है ना, जो मैंने पहले कहा कि सेक्शन 1 और सेक्शन जो हमारा 3 है उसके अंदर यही है, क्या है, सिमिलरिटी है। और उसके साथ साथ जो बाकी आपको बताया कि वो 3 भी हो सकते हैं और भाई 4 भी हो सकते हैं, और वो किस तरह हो सकते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स का प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, जो है वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ जो है वो और फ्यूचर में आप जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा जो सेक्शन 3 है वो क्या हो गया जी, वो फिनिश हो गया, ठीक है। और जो है अब हम आ रहे हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 2 की बात हो चुकी थी, सेक्शन 2 में एक ही बंदा बात करेगा और इसमें सेक्शन 4 में भी एक ही बंदा बात करेगा, ठीक है। ये सिमिलैरिटी हुई और जो मैंने आपको कहा था कि इस तरह से सिमिलैरिटी होगी वो ये है, ठीक है। अब इसकी नेचर पे आ जाएं। इसकी नेचर जो है वो लेक्चर टाइप होगी, क्या होगी, लेक्चर काइंड होगी, लेक्चर लाइक होगी, लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ टॉक, एक और काइंड ऑफ अ टॉक, ठीक है, सही है जी। और जो है इसमें देखें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ कि देखिए कि ये जो सेक्शन 1 है, ठीक है, उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी होगी, ठीक है, कदरी इजी होगा। फिर जो है वो सेकंड भी कदरी जो है ना वो आसान होगा। ये जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा, जहाँ पे आप फंसेंगे, वो that and they are सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ठीक है। क्योंकि उसमें देखेंगे क्या है कि आप जो है
मैं अभी सवाल जो है वो मैं भी शेयर करता हूँ आपसे कि वो सवाल कौन से हैं, ठीक है। सवाल सेक्शन 3 में ख़ास तौर पे कौन से आएंगे, ठीक है, और सेक्शन 4 में जो है वो कैसे आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए प्रेपरेशन में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा, आपके पास ये चॉइस होगा कि जब आप सुन रहे हैं, क्योंकि सीडी देखिए 30 मिनट तक चलेगी। मैंने पहले जब मैंने व्हाट इज़ आइल्स किया था उसके वीलॉग में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हमें, ठीक है, हम उनको वेलकम भी बोलते हैं। और दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो वाली तमाम तरह मेरी वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने ये कहा था कि ओवरऑल 40 मिनट्स जो है वो हमारा आइल्स का टाइम है, जिसमें 30 मिनट्स आपके पास क्या होगा, आपकी बुकलेट है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन जो है वो ईच सेक्शन में होंगे, ठीक है, और वो इसी तरह जो है ना वो चलेगी। और वो देखें जब सीडी जब प्ले होगी, हाँ, वो 1 सेक्शन जब ख़त्म होगा और 2 सेक्शन शुरू होने लगेगा, तो उसमें जो है वो एक 5 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का वो वक्फा आएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी जो है वो आपने नहीं जहन में रखना किसी के दौरान सेक्शन में जो भी सिचुएशन है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अंदर वो खातून या वो जो साहब हैं वो पहुंच देंगे। प्लीज़ ये इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है जी। समझ में आया ना, कुछ स्माइल भी तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, मैं ये आपसे बात कर चुका, अर्ज कर चुका। अब आते हैं कुछ है ना इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो सवालात की पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं, जो कि सवालात हैं। देखें देखें हम यहाँ पे अपने आइल्स में देखें, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं, ये नहीं हम बोलते कि जी के सवालात के हैं, ठीक है, सही है, ठीक है, जागे हुए हैं सब, ठीक है जी। अच्छा, आई होप के जैसा भी जागे हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं क्लास में भी थी, भी ऐसे ही पूछना पड़ता है ना, जगाना पड़ता है सबको, ठीक है। तो अच्छा, तो क्या है कि सबसे पहले जो ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये सिमिलर जो हमारा क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन है, ये हमारी रीडिंग में भी आएगा। अभी से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो ब्लॉक ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए जो आएंगे, ठीक है, वो रीडिंग में भी हमारी सिमिलर है। और इसमें देखें आप ज़रूर जो है ये सुनना चाह रहे होंगे कि क्या जनरल के अंदर डिफरेंट तो नहीं है। देखिए, जनरल में सिर्फ जनरल की जो रीडिंग है उसमें सिर्फ मैंने ये आपको बताया कि उसकी जो है वो रीडिंग डिफरेंट होगी। सवालात की जो पैटर्न है और सवालात की जो नेचर है वो सेम ही होगी, ठीक है। और वो क्या होगी, जब हम रीडिंग करेंगे तब इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको जो है आपको इल्म देने के लिए, आपको आगाह करने के लिए ये मैंने बात बता दी, ठीक है। तो नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड अ नंबर जो है क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे ये नो मोर देन 3 वर्ड्स क्या है। इसमें देखें आपको जो है सबसे पहले ये जो 10 सवाल हैं ये टोटल फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है, अगर एंड और ये स्लैश यहाँ पे पुट की होगी, ठीक है। और नंबर का मतलब ही ये फिल द ब्लैंक्स है, ठीक है। स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमारे आइल्स में जो है ना वो नहीं आएगी, वो रीडिंग में होगी, वो समरी अगर होगी, ठीक है जी। एंड वील इन चार्ट ऑफ अबाउट लेट, ठीक है, रीडिंग। अच्छा, तो क्या है कि देखिए यहाँ पे मैं एक आपको चले मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ क्या याद करेंगे आप ये टैक्टिक। देखिए आपके पास 3 वर्ड्स का रेंज दिया गया है, क्योंकि नो मोर देन 3, वॉच इट, वॉच द वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स या फिर और अ नंबर। तो नंबर तो गरीब तो वो तो एक ही नंबर आएगा ना, या वो 2 या 2 फिगर्स में होगा तो वो 2 आएगा, या 3 फिगर्स में आएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने दोनों जो बॉडीज हैं, IDP आइल्स ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश काउंसिल, दोनों ने आपको एज अ कैंडिडेट आपको ये क्या ये रूम दिया है, ये स्पेस दिया है कि अगर आपका आंसर एक वर्ड में बनता है तो उसको लिखिए,
आगे जाइए। अगर आपका सवाल का आंसर आप समझते हैं कि वो 2 वर्ड्स में है, उसको लिखिए और अगले पॉइंट पे आ जाइए। वेट करने की जरूरत ही नहीं है टाइम, क्योंकि गाइस यहाँ पे याद रखिएगा, आई ऑलवेज से इन IELTS 20 seconds can make you and can break you. Yes, you heard me right, you heard me correct, because I have not used a word of a minute, right? Because in our IELTS seconds count, seconds can turn especially obviously you from here to here, right? तो क्या है, और इसी तरह लास्टली कि अगर आप समझते हैं कि आपने सुना और वो आपके सामने जो भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, उसमें वो 3 वर्ड्स ही फिट इन होते हैं, तो आप फिट इन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जी सीक्रेट है, वो रिवील आउट कर रहा हूं, ठीक है जी, आप ध्यान से सुन लें। आप अगर 2 जी आर्टिकल्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, आर्टिकल द और आर्टिकल आ और एन। आई रिपीट, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव 2 आर्टिकल्स। वो आर्टिकल्स ये जो आपको पढ़ने के लिए क्लासरूम में दिए जाते हैं, वो तो उनको कहते हैं, लेकिन हम इनको आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल द, आर्टिकल आ और एन, ये 2 हो गए। इसमें स्टूडेंट्स, जब इन मोर देन 3 वर्ड्स वाले की बात कर रहा हूं, जब आप अगर इसको आंखें बंद करके फिट इन करना चाहेंगे आर्टिकल द को या आर्टिकल आ और एन को, जहाँ भी, तो आपका जो नंबर है ना, वो डिडक्ट कभी भी नहीं हो सकता और आपका वो इनकरेक्ट कभी भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि जो दोनों बॉडीज जो हैं वो किस तरह से करेंगी, वो उसके लिए आपको मेरे साथ साइन अप होना पड़ेगा। वो एक जो है ना बहुत आम एक सीक्रेट है, ठीक है, वो मैं नहीं रिवील करूंगा, ठीक है जी। अब आई बिलीव कि मैंने ये जो ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन था हमारा, नो मोर देन 3 वर्ड्स और स्लैश अ नंबर, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ जो है एक और भी है, 1 वर्ड और अ नंबर भी है। 1 वर्ड और का मतलब ही मैं स्लैश नहीं बोल रहा, वो देखिए जो मेरे सुनने वाले हैं, ठीक है, उनको क्लियर भी होना चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ, और ये ऑब्वियस भी है, ठीक है। 1 वर्ड और अ नंबर, ठीक है। अब इसमें भी जी आपको जो है बहुत ही ध्यान से, और ये देखेंगे ये इस तरह का जो है ये सेक्शन 2 में आएगा, और सेक्शन 2 में जी एक बंदा बोलेगा बस, ठीक है, और उसके 2 पार्ट्स हैं। और देखें यहाँ पर मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मोनोलॉग जो है उसकी नेचर सिचुएशन क्या है। भाई देखें, मोनोलॉग जो है ना वो खबरें भी हो सकती हैं, भाई खबरें भी हो सकती हैं, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। उसके और उसमें क्या जो है कोई जनाब जो खबरें हैं वो स्टॉक्स की भी हो सकती हैं, वो करंट अफेयर्स की भी हो सकती हैं, ठीक है जी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे जो हमारे और जो देखिए यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन जो लिसनिंग के हैं, और वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको जी। और उसके साथ में जो रीडिंग में जो उनका टच है, जो सिमिलैरिटी है, वो भी मैं वहाँ से मैं आपको कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर एक सवाल ये आ सकता है कि जी चूज़ 2 लेटर्स ए और ई, ठीक है जी, यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। और आपको जो है और आपको ये इससे इसको करने पे आपको जो है वो भाई बिल्कुल आंखें कान आपको खोल के आपको जो है ना वो करना है। और देखें स्टूडेंट्स, आपकी साउंड सॉलिड प्रेपरेशन जो है वही आपको जो है ना सक्सेस देगी, क्योंकि वो प्रेपरेशन डेज में होगा ना। देखिए, मैं प्रेपरेशन डेज को ही बैटल फील्ड कहता हूँ। जो हमारे IELTS का स्ट्रेंथ होता है ना, वो जो दोनों बॉडीज हैं आपकी, IDP IELTS ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश काउंसिल, देखें वो हर हफ्ते ना क्या है कि अराउंड जो है 500 550 प्लस। तो देखिए, जब स्टूडेंट्स आप क्या नाम है एक 600 बंदे के अंदर एक 600 का जो मजमा है
उसके अंदर आप देखें कि जब बैठेंगे ना तो क्या है कि आपके ऊपर एक जो ह्यूमन प्रेशर आता है। जिन लोगों ने दिया हुआ है जो है ऐसे एग्जाम्स, ठीक है, वो बाखूबी जो है इस चीज को फील कर सकते हैं कि मैं, और कनेक्ट कर सकते हैं इस मेरी बात के साथ। और वो यही है कि देखें कि आपके ऊपर प्रेशर जितना भी आए, लेकिन आपकी जो साउंड प्रेपरेशन है ना, साउंड का जी मतलब साउंड नहीं है यहाँ पे, साउंड मतलब जी आपकी तगड़ी है आपकी प्रेपरेशन। और देखें आइल्स की जो बैंड है वो किस तरह से गिरते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये आपसे शेयर करना चाहिए अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बात सिर्फ करूँगा कि देखिए 40 है ना आपके, देखें वो आपके बहन भाई, जानने वाले, कजन्स, रिलेटिव्स जब आपको ये ताना देते हैं ना कि 0.5 तो ये क्या बात है 0.5 लाने में, तो याद रखिएगा कि बहुत सारी जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके 7.5 और 8.5 भी आए हुए हैं, ठीक है। तो देखें ये 8.5 है ना, ये आपको दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप ज़ाहिर है एकेडमिक में कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पे वही मैं उसको बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने आवाज़ दी इसलिए आहिस्ता की कि आपको इस मैं स्ट्रेस से बॉन्ड कर सकूँ उसके ऊपर। तो देखें कि अगर ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में भाई आपका दाखिला हो सकता है, अगर आप यूके वाली साइड पे अगर आप जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है 0.5 की, तो जो है देखें मैं इस चीज़ को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट यहीं तक ही करूँगा कि 40 में से जो है ना, अगर आपके जो बैंड जो जब गिरते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हाल अहवाल होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं, मैं अपने आप को खुद वही रोक रहा हूँ। आप इंशाल्लाह जब मेरे से साइन अप करेंगे तभी मैं ये चीज़ आपको रिवील करूँगा। ये फिर ना एक बाकी जो पढ़ने आ रहे हैं उनके साथ जो है ना वो अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी उन 600 अफराद की, ठीक है, और प्रेशर की, और आपको साउंड कितना आपको अपने प्रेपरेशन को रखना है। और देखें जो प्रेपरेटरी डेज हैं उन आप जिससे भी तैयारी करें, देखें ये मैं नहीं आपको कह रहा है कि जी आपको आप लिखवा के लेके आए हैं कि जी शाकिल साहब से ही आपने 2021 के मिड से 2022 तक व्हाटएवर ऑनवर्ड्स आपने उनसे तैयारी करनी थी फेस टू फेस या ऑनलाइन, ठीक है, मैं नहीं आपको कह रहा, ठीक है। आपकी चाहत होगी आप आ जाइएगा, नहीं होगी तो आप करेंगे। तो आपको मेरा काम गाइड करना है कि याद रखिए कि कोई भी स्किल है, आपका रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, उसके अंदर आपने अपने ट्रेनर को पकड़ना है कि भाई मेरी साउंड प्रिपरेशन 4 स्किल्स में होनी चाहिए परफेक्ट 99.999%। उसके बाद ही आप देखें यहाँ पे जो गलती करेंगे तो फिर आप वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी कि हाँ मैं इस काबिल हूँ। और देखिए जो मैंने वही बात की कि जो 40 हैं, अगर आप प्रेपरेटरी डेज में 40 में से आप जो है देखें 38 हिट कर रहे हैं, 39 हिट कर रहे हैं, ठीक है, तब आप कह सकते हैं सीने पे हाथ मार के और ये कर सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, मैं नहीं आपको कह, ये वैसे ही तो एक बात है, ठीक है, वो करने के हवाले से कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पर जब 600 बंदा आपके साथ होगा ना, वही आप में से थ्रू होंगे जिनकी प्रिपरेशन जो है ना वो थी। और ये एक आपका देखें एक जो है जो आपका 39 आउट ऑफ 40 आप जो हिट कर रहे हैं ना, ये पेपर की रात तक आपको हिट करना है। ये नहीं कि आपको एक हफ्ते पहले आपने हिट की लगातार 7 दिन, उसके बाद आपने कहा छोड़ दो सारी चीज़ें। क्योंकि याद रखिएगा वही बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट योर MA, योर PhD, योर बैचलर्स, योर 5th ग्रेड, 10th ग्रेड एंड सो ऑन। वो रेगुलर एकेडमिक्स हैं, ये रेगुलर एकेडमिक्स है ही नहीं। इसीलिए जो है इसमें मैं आपको गारंटी नहीं मैं दे सकता हूँ, ना मैंने तमाम तर जो मेरे पीछे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं नहीं दे सकता। तो मैंने जो है वो सेक्शन 3 की जो है वो बात करनी थी जल्दी से।
देखें हमारा जो है सेक्शन 3 में एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज को किस तरह से टैकल करेंगे वो उन्हीं खुशनसीबों को जो है मैं रिवील करूंगा जो जाहिर है अब भाई ये टीचर का भी तो हक है ना कि नहीं, सही है। अच्छा, और लास्टली देखिए जो ब्लॉक ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें नो मोर देन 2 वर्ड्स भी आएंगे, नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, सही है। और ये ज़रूर ये आखिर में जो आपका सेक्शन 4 होगा वो होगा उसके अंदर आएंगे। और देखें इसमें एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर की चाहत, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो कुछ भी एग्जामिनर कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आई बिलीव के मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रख दी हैं, ठीक है, डिटेल में सब चीज़ें। और जो भी आपको चीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, घी शक्कर है, हमारा जो ब्लड है उसको जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, सही है, वो हेल्दी हमें रखता है, सही है। तो अच्छा जी, अगले वीडियो तक प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज़ watch and yes, share it so the other people can get benefit out of it and they can subscribe it. Thank you.